वेलकम बैक टू लर्निंग हब। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 की थी। आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मीन्स हमें जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, इनकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है और बताना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। मतलब क्या, जो इनकी एक्सपेंशन आएगी बच्चों वो टर्मिनेटिंग आएगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी या फिर रिपीटिंग होगी, रिपीटिंग होगी या नॉन रिपीटिंग होगी। हमें ये सब इनकी डेसिमल एक्सपेंशन से बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट है हमारे पास 36 अपॉन 100। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसको 0.36 अपॉन में 2 जीरो है बच्चों, तो लास्ट से हम 2 डिजिट छोड़ के फिर हम डेसिमल लगा देंगे। तो क्या 6 के बाद कोई और डिजिट आ रही है? कुछ नहीं आ रहा बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 1/11। हमें 1/11 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म लिखनी है इसकी। 1 को हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स 11 से, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 0 पे एक 0 और, फिर से नहीं जा रहा, एक 0 और, एक यहाँ पे और आ गया हमारे पास, तो 11 9 99। रिमाइंडर कितना है 1, एक 0 और ले आते हैं, नहीं जा रहा, फिर से हम एक 0 और लगा देते हैं, एक 0 और उतार लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हो। अब फिर से कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, 0 या नहीं जा रहा तो एक और 0 और लगा देते हैं। ये तो सिंपल डिवीजन है जो सिखाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आ गया, 0.090909 डैश डैश डैश। अब आपको यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि जो 09 है हमारे पास ये रिपीट हो रहा है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 0.09 का बार। जिन डिजिट्स के ऊपर बच्चों मैंने ये बार लगाया है इसका मतलब है कि वही पर्टिकुलर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो मैं कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास, ये रिपीटिंग है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसमें 4 + 1/8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 8 4 32, 32 + 1 33/8। 33/8 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, फाइंड कर लेते हैं। 8 4 32, रिमाइंडर 1, डेसिमल डेसिमल यहाँ पे भी 0, 8 1 8, 2 0, 8 2 16, 4, 8 5 40। तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आ गई हमारे पास, 4.125। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है,
तो ये कैसी एक्सटेंशन है हमारे पास? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 के बाद कोई और डिजिट नहीं आ रही है हमारे पास, ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3/13, आप इसको डिवाइड करके देख लेना स्टूडेंट्स। मैं इसकी डेसिमल फॉर्म डायरेक्ट लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 0.230769। इसी तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो डिजिट्स हैं यही रिपीट हुई हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? 0.230769 के ऊपर बार। तो कैसा है ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन? एक तो ये रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 2/11, 2/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप डिवाइड करके चेक करना। 0.181818 डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 18 है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर मैं बार लगा देती हूँ। तो ये किस तरीके की हमारे पास एक्सटेंशन है? एक तो ये रिपीटिंग है, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। 329/400, इसकी डेसिमल एक्सटेंशन क्या आएगी? इसको चलो मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ, वैसे आप खुद भी कर सकते हो। 329 को हम डिवाइड करेंगे 400 से, नहीं जाएगा 0.4832, रिमाइंडर आ गया 90, एक 0 और ले आते हैं, 2 पे जाएगा 800, 100 आ गया, एक 0 और ले आते हैं, फिर से ये हमारे पास 2 पे जाएगा 800, 200 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, एक 0 और ले आते हैं, 5 पे जाएगा 4 5 20, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इसकी डेसिमल एक्सटेंशन क्या आ गई? डेसिमल फॉर्म क्या आ गई है? 0.8225। और ये कैसी है स्टूडेंट्स? हमारे पास रिमाइंडर 0 बन चुका है, तो ये हमारे पास कैसा है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। You know that 1/7 equals to this. Okay, 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है। Can you predict what the decimal extension of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? Okay, हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना बच्चों, इसके लिए हमें इसी की हेल्प से इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे? 1/7 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.142857। ओके, तो हमें अब 2/7 की वैल्यू बतानी है, तो 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 1/7। 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 1/7। इन द सेम मैनर 4/7 को हम क्या लिखेंगे? 4 into 1/7।
यहाँ पे बच्चों हम लोग 1/7 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.142857। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे बार आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चीजें रिपीट होंगी अगर आप डिवाइड करके चेक करते हो तो। ठीक है, ओके। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 417582.0। ओके, फिर इसके ऊपर भी हम लोग बार लगा देंगे। नेक्स्ट है 3 into 0.142857 के ऊपर बार। जब हम बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.428571 बार, है ना। बहुत सिंपल, अदरवाइज हमें फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना पड़ता। 4 into 0.142857। अब बच्चों आप इसकी मल्टीप्लिकेशन खुद से परफॉर्म कर सकते हो। इन द सेम मैनर आप 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज भी फाइंड कर लोगे। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.6। ओके, हमें 0.6 बार को P/Q के फॉर्म में राइट करना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये है हमारे पास x। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही होती हैं हमें 1 के बाद उतनी ही जीरोस लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कि अब हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन 1 को 10 से। 10x equals to 6.6 बार, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को 0.66 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाला जो डॉट है, डेसिमल है, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस। तो ये इक्वेशन हो गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। -x इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 9x इक्वल्स टू 6। x क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ये वी कैन राइट दिस 2/3। तो स्टूडेंट्स हम 0.6 बार को इन द फॉर्म ऑफ P/Q हम लोग लिख सकते हैं 2/3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.47 बार। अगेन हमारे पास एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी विल गेट 10x इक्वल्स टू 4.77 बार। क्योंकि बच्चों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को 0.477 बार। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4.77 बार।
क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरीके का एक्सप्रेशन करें, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो बार वाले डिजिट्स हैं वो बार के नीचे ही आए, ताकि इजीली हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर पाए। किस तरीके से? ये इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x minus x equals to 4.77 बार minus 0.47 बार। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? देखो मैं ये बोल रही थी कि जो 7 बार है वो 7 बार में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? 4.3/9, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटा देते हैं न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में एक 0 लगा देते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 43/9। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? 0.47 बार को 43/90। गॉट इट? ओके, अब हम थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। x equals to 0.001 और इन 3 डिजिट्स के ऊपर बार दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। क्यों करेंगे 1000 से? क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, इसलिए। तो क्या आएगा? 1000 into x 1000x equals to 0.001 बार को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 0.001 बार को 001,001 ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको। तो जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा हमारे पास? 001.001। 3 डेसिमल प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट 1.001 के ऊपर बार। तो यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी तक तो आई होप क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें? -x equals to 1.001 बार -0.001 बार। यहाँ पे हमारे पास 999 आएगा, इक्वल्स टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 0.001 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0.001 हमें 1 मिल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/999। ठीक है। तो हम लोग 0.001 बार को इन द फॉर्म ऑफ p/q क्या लिख सकते हैं? 1/999। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सप्रेस
0.99999 को इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. Okay, are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. Okay, पहले तो बच्चों हम लोग इसको P upon Q की फॉर्म में लिखते हैं, फिर आगे हमें पता चलेगा क्या कुछ है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.99999 डैश डैश डैश, क्या लिख सकते हैं हम इसको? 0.99 बार। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, we will get 10x equals to 9.9 बार। अब आप इस पार्ट को क्या लिख सकते हो? 9 बार भी तो लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो सबट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या आएगा? 10x माइनस x इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। यहां से हमें क्या मिल रहा है? 9x। यहां से हमें क्या मिल रहा है? 9 ओनली। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 अपॉन 9। कितना आ रहा है हमारे पास? रिड्यूस होके 1। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। आज बस हम इतना ही करेंगे, 5th क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए ये वाला सेशन हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।